देखो बच्चों, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन चक्र कि कैसे वायुमंडल की नाइट्रोजन जमीन में यौगिक बना दी जाती है और कैसे यौगिक को दोबारा से गैस बना के वायुमंडल में छोड़ा जाता है। ये जो आपस में बदलते रहते हैं इसे बोला जाता है चक्र। ठीक है, होता क्या है, 3 तरीकों से हम नाइट्रोजन गैस जो कि हवा में वायुमंडल में है उसको 3 तरीके से हम स्थिरीकरण कर सकते हैं। पहला क्या है, तड़ित द्वारा। जब बिजली कड़कती है बारिश में तो वो हवा में मौजूद नाइट्रोजन गैस को यौगिक में बदल देती है, पहला तरीका। दूसरा क्या है, ये जो नाइट्रोजन है गैस ये हरे नीले शैवाल द्वारा बदल दी जाएगी नाइट्रोजन के यौगिक में। तीसरा तरीका क्या है, कौन से पौधे, दलहन पौधे यानी कि मटर वगैरह का दाल वाले जो दलहन पौधे हैं उनकी जड़ों में कौन होता है, राइजोबियम। वो भी नाइट्रोजन को हवा वाली N2 गैस को बदल के यौगिक में बदल देता है, स्थिरीकरण कर देता है। इन 3 तरीकों से आप इसे यौगिक में बदलोगे। पौधा इस यौगिक को कैसे ग्रहण करेगा, मैम जल द्वारा। जल में ये जो यौगिक है ये जल में घुल जाएगा और पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित सोख लिया जाएगा। ठीक है, पौधे में आ गया नाइट्रोजन। अब ये जो पशु हैं, हमने गाय का उदाहरण लिया है, ये पौधे को खाएंगे। इसके बाद गाय का जो गोबर होता है वो सीधा सीधा खाद की तरह हम पौधे को नाइट्रोजन वापस दे देंगे, है ना। या फिर अगर गाय की मृत्यु हो जाती है तो उसे जमीन में दबा दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा और अपघटित छोटे छोटे सूक्ष्म जीव इन्हें अपघटित करके दोबारा मिट्टी में नाइट्रोजन को वापस डाल देंगे। ठीक है, अब कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो यौगिकों को गैस में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये जो यौगिक हैं इनको कुछ जीवाणु बदल के गैस बना देंगे इनकी, और इस तरीके से ये पूरा चक्र चलता रहेगा। इसी को क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन चक्र। कभी नाइट्रोजन वायुमंडल में उपस्थित हो जाएगी, कभी जमीन में मिट्टी में, कभी पौधे में, कभी पशु में, चक्र चलता रहेगा। समझ आ गया आपको? ठीक है।